गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीदवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का 3rd चैप्टर स्वावलंबनम। एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि दो मित्र थे, एक का नाम कृष्णमूर्ति और दूसरे का नाम श्रीकंठ। दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के जो पिताजी थे वो बड़े ही धनवान थे, समृद्ध थे, और धनवान होंगे तो उनके घर पे सभी सुख के साधन उपलब्ध होंगे, सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी उसके। अब देखो उसके घर में कौन कौन सी सुविधाएं थी, तो देखो अंदाज एक लगा सकते हैं कि इस प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो देखिए कौन कौन सी सुख सुविधाएं थी। उसके विशाल भवन में, विशाल मकान जो था, बहुत बड़े मकान में 44 स्तंभाः 40 खंभे थे, 18 कमरे थे, 18 प्रकोष्ठेषु 18 जो कमरे हैं उनमें 50 गवाक्षाः 50 जो है वो खिड़कियाँ थी, 44 द्वाराणि और 44 दरवाजे थे, 44 दरवाजे थे, 36 बिजली के पंखे थे। सोचिए हमारा घर जो है उसमें बड़ी मुश्किल से हम 5-7 पंखे लगते हैं, लेकिन उसके मकान में 36 पंखे और दरवाजे कितने हैं, 44 दरवाजे, 44, 50 खिड़कियाँ, 18 कमरे। इससे ही अनुमान लग जाता है कि उसका मकान जो है वो बहुत ही बड़ा था। और उसके घर में 10 सेवक निरंतर काम करने के लिए आते थे, निरंतर काम करते थे, मतलब 10 नौकर जो हैं वो हमेशा ही उनके घर पर काम करते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति थे। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब किसान दंपत्ति, किसान पति पत्नी थे, और उनका घर जो है वो बिना आडंबर रहित था। दिखावे, बिल्कुल भी दिखावा नहीं कृष्णमूर्ति के घर में, क्योंकि उसके माता पिता तो किसान पति पत्नी थे, और आडंबर से विहीन और साधारण भी था, बिल्कुल साधारण मकान था उनका। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे इसके आगे से। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ। देखो सह के योग में हमेशा ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए सह के साथ तेन आने से तत्शब्द, और उसका तत्शब्द जो है उसकी तृतीया विभक्ति आई है। जैसे पुल्लिंग में तत्शब्द के रूप चलते हैं, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन, उसके साथ, मतलब ये पुल्लिंग है। किसके साथ? श्रीकंठ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? तो यहाँ इसका जवाब है तेन। तेन किसके लिए आया है? कृष्णमूर्ति के लिए। तो कृष्णमूर्ति के साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। श्रीकंठ जो हैं वो उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। किसके घर गया? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है, और समय क्या था? सुबह के 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ, तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता और कृष्णमूर्ति ने मिलकर के स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम का मतलब होता है अतिथि सत्कार। अतिथि आते हैं ना, उसका हम मान सम्मान करते हैं। जैसे हमारे घर पर भी कोई अतिथि आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन अतिथि को हम सबसे पहले पानी पिलाते हैं, उसके बाद कुछ चाय आदि पूछते हैं, नाश्ता करवाते हैं और भोजन भी करवाते हैं। तो ये सब होता है आतिथ्य सत्कार। तो श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार किस किसने किया? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने मिलकर के श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृष्ट्वा त्वा प्रत्यय है, देखकर, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। जब ये देखा तो श्रीकंठ कहता है, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि,
मैं तुम्हारे सत्कार से, तुमने जो हमारा आतिथ्य सत्कार किया है उस सत्कार से संतुष्टः अस्मि, बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, एकदम संतुष्ट हुआ कि आपने मेरा आतिथ्य सत्कार बहुत ही अच्छे से किया। और वैसे भी अतिथि आते हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार जितना हम अच्छे से करेंगे उतना ही उनको हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारे घर के रहन सहन का पता चलता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल इदमेव, इदम प्लस एव, केवल यह ही, इदम प्लस एव, तो केवल यह ही दुःखम, दुख है। तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर पर, कि तुम्हारे घर पर एकोपि, एक भी, एकोपि का मतलब क्या होता है? एक भी, एकः अपि, एक भी, भृत्यः न अस्ति, नास्ति दो शब्द हैं, न प्लस अस्ति, तो तुम्हारे घर पर क्या नहीं है? एक भी भृत्य नहीं है। भृत्य का मतलब होता है नौकर या सेवक, कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय, मेरा सत्कार करने के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने के लिए आपको, भवताम आपको अत्यंत दुख हुआ, अत्यंत कष्ट पहुंचा है, कि मेरा सत्कार करने के लिए आपने खुद पानी लाया, आपने खुद नाश्ता वगैरह जो भी उसका आतिथ्य सत्कार किया, तो उसमें सारा कष्ट जो है वो श्रीकंठ और उसके माता पिता को करना पड़ा। तो मुझे उसने कहा कि मैं आपके आतिथ्य सत्कार से तो बहुत ही संतुष्ट हूँ, किंतु मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर तो, मम गृहे तु, मेरे घर तो, बहवः बहुत से, कर्मकराः सन्ति, बहुत से कर्मकराः, कर्मकरा अर्थात काम करने वाले, नौकर या सेवक, तो मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं, मेरे घर पर बहुत सारे नौकर हैं या काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, देखो ये सारी बातें कौन बता रहा था? श्रीकंठ। यहाँ से लेकर के श्रीकंठ ने बोलना शुरू किया, जो यहाँ तक बोला इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो तब कृष्णमूर्ति जो है वो बोला, क्या बोला? मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। कितने नौकर हैं? मेरे भी 8 नौकर हैं। और वो 8 नौकर कौन कौन से बता रहा है? तेज, और वो कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर, उसके बाद में है द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे, श्रोत्रे का मतलब होता है कान, 2 कान। देखो 2 नौकर कौन से बताएं? 8, 2 तो हैं पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, ये मेरे कुल मिलाकर के 8 जो हैं वो मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः सहायकाः, ये हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट मम सहायकाः, प्रतिक्षण मेरे साथ रहते हैं, मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। जनरली देखिए कि नौकर जो होते हैं वो कुछ समय के लिए हमारा साथ देते हैं, हर समय वो हमारे साथ नहीं रहते। और वर्तमान में कोरोना के कारण आपको पता ही होगा, जिसके घर पे ये नौकर चाकर आदि जो काम करने के लिए आ रहे थे, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसमें बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तो कोई भी किसी के घर आना जाना नहीं होता था। तो सोचिए कि ऐसी कंडीशन में जिसके घर पे भी नौकर काम करने आते थे, उनके सारे नौकर जो हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब वो काम करने नहीं आते थे, तो उस समय क्या होगा? तो इस लेसन में बिल्कुल सही बताया गया है कि हमारे जो नौकर जो हैं वो वास्तव में यही हैं। कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, ये हमारे नौकर हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? किंतु तव भृत्याः, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, क्योंकि श्रीकंठ के घर पे कितने नौकर आते थे? 10 नौकर। तो तुम्हारे घर पर जो नौकर आते हैं, किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे जो भृत्य जो हैं, तुम्हारे जो नौकर या सेवक हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, वो हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे जो नौकर है वो हर समय उपस्थित नहीं रह सकते, जबकि मेरे नौकर है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं गए, आप अपने पैरों को, हाथों को, आँखों को या कान को वहीं छोड़ के आ गए? बिल्कुल नहीं होता। ये हमारे नौकर जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, प्रति क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो उसने कहा, कृष्णमूर्ति ने, कि तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः,
तुम तो स्वकार्याय अपना कार्य करने के लिए, तुम अपना कार्य संपादित करने के लिए भृत्याधीन, दो शब्द है भृत्य प्लस आधीन, भृत्य और अधीन, कि तुम जो है अधीन, अधीन का मतलब होता है उसके अंडर में काम करना। तो तुम्हें किसी का भी काम करना, तुम्हें कोई भी काम करना हो, तुम अपने नौकरों के भरोसे रहते हो, अंडर में नहीं, भरोसे रहते हैं। तो तुम अपना कार्य करने के लिए हमेशा अपने भृत्याधीन रहते हो, भृत्य के अधीन रहते हो, कि जब नौकर आएगा तब काम करेगा, अगर नौकर नहीं आया तो हम अपना काम नहीं कर सकते। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा का मतलब होता है जब जब, जब जब ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवती, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट होता है जब जब वो अनुपस्थित होते हैं। और लॉकडाउन में सबको पता ही है कि जिस जिसके घर पे नौकर आ रहे थे, अगर वो अनुपस्थित रहे तो बहुत उनको कष्ट हुआ, क्योंकि घर हाथ से कभी काम किया नहीं था उन्होंने, सारा काम हो जाता था, पानी पीना हो तो भी उनको इशारा किया कि पानी पीना है, तो उससे हो जाता था। तो इसलिए उसने क्या कहा कि जब जब मैं अनुपस्थित होता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। आगे कहते हैं स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में हमेशा सुख ही होता है। स्वावलंबन अपना काम अपने हाथ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा करने पर हमेशा सुख ही सुख होता है। सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदा प्लस अपि, कदापि कभी भी क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। स्वावलंबन में कभी भी दुख नहीं होता। तो देखिए ये हमने हिंदी अनुवाद पढ़ लिया, एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, स्वशक्तिया, अपनी शक्ति या अपने सामर्थ्य या अपनी हैसियत के अनुसार। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्म करह, कर्म करह मतलब होता है काम करने वाला, और कर्म करह होगा तो बहुत सारे काम करने वाले, बहुवचन। भवताम, आपके। भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर या सेवक। अष्टौ, अष्टौ मतलब होता है 8। द्वे या द्वौ मतलब होता है 2। पादौ, पादौ का मतलब होता है पैर, लेकिन द्विवचन है तो दो पैर। हस्तौ, हस्त यानी हाथ होता है, हस्तौ यानी द्विवचन है तो 2 हाथ। श्रोत्रे, 2 कान। प्रतिक्षणम, हर समय, हर क्षण। शक्नुवंती, सकते हैं, कर सकना, किसी काम को कर सकते हैं हूँ, तो उस अर्थ में। भृत्याधीन, सेवकों या नौकरों के अधीन। देखिए एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ लेते इसका। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। 9 बजे उसके घर गया, अर्थात श्रीकंठ श्री कृष्णमूर्ति के घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। हे मित्र, आपने जो मेरा सत्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। तुम्हें केवल ये लगता है कि तुम्हारे घर, मुझे केवल दुख यही है, सत्कार से तो प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर नौकर एक भी नहीं है। मेरा सत्कार करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, आपने मेरा सत्कार किया, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरे घर पर तो अनेक नौकर अर्थात काम करने वाले या सेवक, मेरे घर पर तो अनेक नौकर हैं, अनेक काम करने वाले हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा? हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर या सेवक हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। ये हर क्षण मेरे सहायक होते हैं, हर क्षण। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। और सही बात भी है, नौकर हर जगह उपस्थित भी नहीं रह सकते। तुम तो अपना कार्य करने के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी दुख नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है तो इसको भी कंप्लीट कर ले। वैसे 14 मिनट से ऊपर समय हो गया है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं इनको भी, ताकि लेसन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद प्रश्न उत्तर ही बाकी रहेंगे। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, अत्यधिक प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। जब मैंने तुम्हारे वचनों को सुना तो मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना, अब, अहमपि, 2 शब्द हैं, अहम प्लस अपि। अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, स्वयं प्लस एव, स्वयं यानी स्वयं, खुद, एव, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ।
अब मैं मेरे कार्य भी स्वयं खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु। अच्छा, सार्धद्वादशवादनमिदं। सार्धद्वादश न, सार्ध का मतलब होता है स आर्ध, आधे के साथ, द्वादश 12, आधे के साथ 12 अर्थात 12:30। वादनमिदम, अभी 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम अभी जो है मुझे घर जाना, मैं घर चलता हूँ। ऐसा कहकर के वो श्रीकंठ जो है वो चला जाता है। तो लेसन समझ में आया होगा कि श्रीकंठ को इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें अपना कार्य हमेशा अपने हाथ से करना चाहिए, न कि नौकरों के अधीन रहना चाहिए। शब्दार्थ, मनसी, मनसी यानी मन में, महती बहुत अधिक, सार्धद्वादशनमिदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम का मतलब होता है अब। हिंदी अनुवाद, श्रीकंठ ने कहा, सॉरी ये मैं नहीं है, ये ने लिखना है आपको। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, मेरा मन बहुत खुश हुआ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ, मैं सारे अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, वही जिस प्रकार से हम करते आए हैं पहले भी। हिंदी अनुवाद कैसे करना है, यही 2 शब्द यहाँ के लिख दिए, फिर डैश डैश करके इसी पंक्ति में अंतिम 2 शब्द लिखने हैं, ताकि ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद इसके शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। और उसके बाद जो है दूसरा वाला पैराग्राफ भी इसी प्रकार से लिखना है, शब्दार्थ और अनुवाद लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।